हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक टू। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर आज हम देखेंगे साइंस में कौन कौन से ऐसे आपके क्वेश्चन हैं जिनको आपको तैयार करना है। यानी जो भी आपके टॉपिक है, एक सटीक तैयारी साइंस के पेपर के लिए आप किस तरह से कर सकते हो, उन पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न यहाँ पर आपको बताए जाएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, यानी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक हैं पूरी बुक से। यानी जो आपका फिजिक्स वाला पार्ट है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसमें आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको आपको तैयार करना है, उन सभी टॉपिक पर यहाँ पर हम बात करेंगे। तो गाइस इस वीडियो को आप एंड तक देखें, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर इस बार आप क्लास 10th में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बस वीडियो आपको एंड तक देखना है। पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपका केमिस्ट्री रसायन विज्ञान है उसमें क्या क्या आपको तैयार करना है पूरी बुक से, कौन कौन से वहाँ पर आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इसके बाद हम देखेंगे फिजिक्स में आपको क्या करना है। इसके बाद बायोलॉजी में कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करने हैं, उन सभी पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस अगर आप भी साइंस के पेपर में इसी तरह से अगर गाइस फुल मार्क्स आप लाना चाहते हो तो वीडियो आप एंड तक देखें। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए साइंस के पेपर के लिए ये वीडियो आपका बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो गाइस पेपर आपका किस तरह से आता है, वहाँ पर आपको किस तरह से लिखना है, पहले उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर खंड बा से स्टार्ट करते हैं। पहले आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 दिए जाएंगे, ठीक है, उनको भी हम देखेंगे। तो पहले जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, पर आपको वही ध्यान रखना है ये क्वेश्चन वहाँ पर आपको नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर सिर्फ इस तरह से डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। उसके बाद आप आंसर लिखोगे, जो भी प्रश्न का आंसर लिखते हो वही यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या आपको डाल देनी, फिर डायरेक्ट आपको वहाँ पर आंसर ही लिखना है। तो यहाँ पर पहले समझिए कि दृष्टि दोष हम किसे कहते हैं, ठीक है। और गाइस इससे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि दृष्टि दोष क्या है। दो तरल ऊतकों के नाम, इन जो आपके क्वेश्चन है इन क्वेश्चंस के आंसर हम बाद में देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि पूरी बुक से आपको तैयार क्या क्या करना है, ठीक है। यानी साइंस के पेपर के लिए इतना आप एकदम रेडी हो जाइए कि वहाँ पर एक भी नंबर आपका ना कटे। तो पहले वो देख लेते हैं कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बायोलॉजी में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है पूरी बुक से जो आपको इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयार करने हैं। पहले उनको देखते हैं, उसके बाद इनके जो आंसर होंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस वहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि साइंस में पूरी बुक से क्या क्या आपको पढ़ना है। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और जो आपका बायो दिया गया उसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आपको समझना है, ठीक है। सभी टॉपिक पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले गाइस देखते हैं जीव विज्ञान में। तो फर्स्ट आपको तैयार कर लेना है पाचन तंत्र, नेक्स्ट आप तैयार करोगे श्वसन तंत्र। इसके बाद यहाँ पर तीसरा आपका जो टॉपिक है दिया गया है उत्सर्जन तंत्र क्या है, ठीक है। तो पाचन तंत्र, स्वतंत्र तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। नेक्स्ट है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। ये गाइस आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है। इसके बाद अगला प्रश्न है परागण क्या है, इसको तैयार करेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है पुष्प की संरचना, ठीक है, इसको तैयार करेंगे। अगला है नर तथा मादा जनन तंत्र क्या है, इसका चित्र भी आप देख लीजिए। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर, आपको पता है कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसके बाद मेंटल के आनुवंशिकता का नियम क्या है, ये तैयार करेंगे। एक संकर तथा द्विसंकर संकरण क्या है, इसको तैयार करना, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क, इसका चित्र भी आपको बनाना पड़ेगा, ये तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र क्या है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र क्या है। एंड इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है उसको देखते हैं। तो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आरएनए तथा डीएनए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पुष्प की संरचना,
एंड यहाँ पर लैंगिक जनन अलैंगिक जनन क्या है, परागण क्या, परपरागण क्या है, ये आपका इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आज किए जाएंगे। अब गाइस इनको आप लिख लीजिए, इसके बाद आगे भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी देखते हैं। तो गाइस आपने देख लिया कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। अब आ जाइए रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में पूरी बुक से कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो रसायन विज्ञान में फर्स्ट है कि संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, इसके बाद ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, इनको तैयार कीजिए, साथ ही साथ लिखते चलिए। और जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है अपना पूरा प्लानिंग कर लीजिए कि बोर्ड एग्जाम तक इन सभी प्रश्नों को आप किस तरह से कवर करोगे। ठीक है, एक दिन में कितने क्वेश्चन आपको उठाने हैं। अगला प्रश्न है रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि, इसको तैयार करेंगे। अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा ये हर बार पूछ ली जाती है उदाहरण सहित। ठीक है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि इम्पोर्टेंट है। धावन सोडा बनाने की विधि ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये रिएक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद अगला प्रश्न है कि उदारीकरण अभिक्रिया क्या है, इसको तैयार करेंगे। धातु और अधातु में अंतर, अतलग उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये भी क्वेश्चन आपका आता है। नेक्स्ट है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसको तैयार करेंगे। इसके बाद संतृप्त तथा असंतृप्त विलयन क्या है, ये भी आपका अतलग उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन आस्क किया जाता है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संजातीय श्रेणी, तो संजातीय श्रेणी क्या है, इसको आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद रसायन विज्ञान में और भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लीजिए। अगर आपको गाइस यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप साथ ही साथ इनको लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर गाइस देख लेते हैं कुछ और भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर है कि IUPAC नामकरण किस तरह से वहाँ पर आप करोगे, इसको पूरा सीख लीजिए। ठीक है, अभी टाइम है। अगला प्रश्न है कि साबुनीकरण अपक्रिया क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो साबुनीकरण अपक्रिया पूरी आपको रट लेनी है। अगला क्वेश्चन है कि एस्टिलीकरण अपक्रिया क्या है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो रसायन विज्ञान में ये आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं पूरी बुक से, ये आपको तैयार करने हैं। अगर इसी तरह से आप अपनी प्रिपरेशन करते हो जो भी आपके सब्जेक्ट है ऑल सब्जेक्ट की, तो यकीन मानिएगा इस एक भी नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेगा। अब इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए भौतिक विज्ञान। ठीक है, फिजिक्स में आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको कवर करने हैं। तो फिजिक्स में जो आपका पहला है प्रकाश का परावर्तन, आपको भी पता है क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर, न्यूमेरिकल भी इससे आता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसको तैयार करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि अवतल उत्तल, अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, ये आपको क्वेश्चन तैयार करना है। नेक्स्ट है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ये तैयार करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, ये देख लीजिए, इसको तैयार करना है। लेंस की क्षमता, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेंस की क्षमता क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, चित्र सहित आपको तैयार कर लेना है। इसका निवारण कैसे करेंगे, कारण निवारण दोनों पूछे जाते हैं। तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मानव नेत्र, इसका चित्र भी बनाने के लिए आता है। मानव नेत्र पूरा आपको एकदम तैयार कर लेना है। इसके बाद ओम का नियम क्या है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ओम का नियम। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि विद्युत धारा क्या है, इसको तैयार करेंगे। इसके विद्युत धारा के बाद यहाँ पर दिया गया है विद्युत प्रतिरोध क्या है। अब गाइस देखिए आपके पास टाइम है, एक एक ये टॉपिक रोज़ाना आप कवर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा आपका साइंस का पेपर अच्छे से। ठीक है, अगला है श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, इन दोनों को आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखाएं।
नेक्स्ट है बायो सेवर्ट का नियम। आपको खुद पता है कि आप मॉडल पेपर में देख लेना, पेपर उठाकर देखना बोर्ड की, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बायो सेवर्ट का नियम तो इम्पोर्टेंट है, इसको आप तैयार करेंगे। फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, साथ में चित्र भी वहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा हाथ का, ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कुछ और भी हैं फिजिक्स में आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक, उनको भी देखते हैं। तो यहाँ पर गाइस फिजिक्स में जो भी आपको इतना ये बताया गया है, इसको आप लिख लीजिए आराम से, ठीक है, थोड़ी देर वीडियो रुकी रहेगी, आराम से लिख लीजिए। और गाइस अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, पर आपको ध्यान रखना है रोजाना एक एक टॉपिक पकड़िए और इनको आपको फिर तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। एक आप रसायन विज्ञान का ले लीजिए क्वेश्चन, इसके बाद भौतिक का ले लीजिए, और जो आपका जीव विज्ञान है उसका ले लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप तैयार करेंगे कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम क्या है, क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह, ये आपको तैयार करने हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है फैराडे का नियम, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका फैराडे का नियम, हर बार ये पेपर में रख दिया जाता है, तो इसको आप सही ढंग से तैयार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत का अपक्षय, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप तैयार करेंगे। तो आप देख चुके हो कि आपको जीव विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, भौतिक विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, और जो आपका रसायन विज्ञान है उसमें आप कौन कौन से टॉपिक तैयार करोगे। तो गाइस इस साइंस में आपने सबको देख लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि जो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे फिजिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको बता दिया, ठीक है, केमिस्ट्री में, बायो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनके इन सभी प्रश्नों के आंसर, यानी जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इन सभी के आंसर आपको कहाँ पर मिलेंगे। तो गाइस देखिए आज यहाँ पर आपने देख लिए सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद डे बाई डे आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। तो जैसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे बायो में जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए गए हैं, एक ही वीडियो में उन सभी टॉपिक्स के जो आपके आंसर है वो आपको मिल जाएं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। इसके बाद हम देखेंगे जो आपका रसायन विज्ञान है उसमें जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए थे उनके आंसर, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो आपका फिजिक्स है उसमें। तो इसी तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। इसके बाद गाइस आपने कहा था कि सोशल साइंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका एक वीडियो बना दीजिए, पूरी बुक से सभी महत्वपूर्ण टॉपिक बता दीजिए। तो गाइस वो भी हम देखेंगे। तो गाइस अगर इसी तरह से ऑल सब्जेक्ट में आप फुल मार्क्स लाना चाहते हो तो प्लीज़ गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड से रिलेटेड जो भी आपका इम्पोर्टेंट है वो सारा कुछ यहाँ पर आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो अगर अभी तक चैनल पर आप नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना। क्योंकि गाइस जो आपका सपना है इस बार 90+ स्कोर करना, वो आप अच्छे से कर पाओ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।